Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, right? So इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो जरूर ज्वाइन कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इससे, कॉन्ट्रैक्ट से, उसके जो बेसिक है ना, जो भी पढ़ रहे हो उससे तो क्वेश्चन आता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, देन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब है, ठीक है, वो कब बनेगी, तो वो सारी चीजें अच्छे से समझ लो। और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये सारी चीजें जरूर देखो, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इससे क्वेश्चन जो है ना वो ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आना ही आना है। वो है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने बहुत एग्जाम्स के पेपर में देखा है, बहुत एग्जाम्स में देखा है कि अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्स के, कि ये तो आता ही आता है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें होना जरूरी है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कब होगा, ठीक है, मान्य कब होगा बाय लॉ। तो कुछ चीजें जो इसमें होनी जरूरी, वो एसेंशियल एलिमेंट होने जरूरी हैं। चलो उसको देखेंगे हम वन बाय वन। ठीक है, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है, समझना है। ठीक है, पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना क्या है, जरूरी है। देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय द अदर पार्टी। मतलब एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ये ऑफर आया, हमने पढ़ा था ना पहले, ऑफर देंगे आप, ठीक है, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि लॉ के रिगार्डिंग होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें ऑफर देते हैं कि तुम फलाने को गोली मार दो, ठीक है, हम तुम्हें ऑफर देते हैं तुम ये जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो बेच दो, ठीक है, तुमको हम पैसे देंगे। तो भाई क्या आपको लगता है ये लॉफुल ऑफर है? ये लॉ की आइस में ऑफर आपका वैलिड कंसीडर किया जाएगा, लॉफुल कंसीडर किया जाएगा? ऑफ कोर्स दिस इज इलीगल। मतलब लीगल ऑफर होना चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, लीगल ऑफर होना चाहिए एक पार्टी के थ्रू, और लीगल एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। लीगल एक्सेप्टेंस मतलब क्या है कि अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो वो लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनके दिमाग में कुछ धोखाधड़ी चल रही हो और उसके साथ आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में होना चाहिए। उस हिसाब से आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करो, बिना किसी फ्रॉड को लिए हुए कि हाँ मैं करता हूं एक्सेप्ट और फिर मैं फ्रॉड करूंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, सो लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय अदर पार्टी। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो क्लियर होने चाहिए। भाई आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए ऑफर क्या मिल रहा है, और सामने वाले की एक्सेप्टेंस भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए वो हाँ एक्सेप्ट कर रहा है विलिंगनेस के साथ, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर, डेफिनेट होना चाहिए। और कम्युनिकेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे को कम्युनिकेट करो, जो भी कम्युनिकेट करो, जो भी चीजें हैं ना, जो भी चीजें हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस, वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ऑफर क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ आपको क्लियर होने चाहिए। और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है वो भी बिल्कुल क्लियर वर्ड में बिल्कुल कम्युनिकेट होके आपको समझ में आए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जैसे कि एलएस है, वो ऑफर करता है कि अपनी बाइसाइकिल सेल करेगा बाय को $100 में। बॉब ने क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट किया, जो भी बाइसाइकिल की टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको मानते हुए, जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट था। तो यहाँ पे बॉब और एलिस ने क्या किया, अपने कम्युनिकेट किया है पूरे इंटेंशन को। तो इससे इनका कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनेगा वो सिंपल और वैलिड होगा। भाई जो भी चीजें आपने बता दी कि मैं इतने का ही बेचूंगा, ठीक है, और आपने वो सब समझ के ही आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मतलब कि लॉफुल होना चाहिए। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्लियर हो, बिल्कुल सब सटीक हो, सब कुछ पता हो एक दूसरे को, उसके बाद ही हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला था ये एलिमेंट होना जरूरी है। दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन का। हमने कंसिडरेशन का मतलब समझा था, मतलब कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल कंसिडरेशन इन द सेंस की कंसिडरेशन मतलब कि कोई म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, हम दोनों लोग एक सौदा कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, मतलब आपका भी कोई उसमें इंटरेस्ट है, तभी आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, तभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसको, एग्रीमेंट को इन्फोर्स करके। ठीक है,
तो जो भी चीजें हैं आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज है वो म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों का फायदा। तो समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टी एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, कंसिडरेशन गुड हो सकता है, हम पैसों का लेन देन हो सकता है, गुड एंड सर्विसेज का हो सकता है, प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग हो सकता है, मतलब कोई चीज करना चाहते हैं कोई चीज नहीं करना चाहते, उसका हमने वादा किया है एक दूसरे से कि हम ये नहीं करेंगे तुम ये नहीं करना, तो वो प्रॉमिस है। तो इट मस्ट बी लॉफुल एंड रियल, तो लॉफुल एंड रियल होना चाहिए, मतलब जो भी आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हैं, तो वहां पे दोनों पार्टीज का आपस में क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए जुड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, दोनों में एक वैल्यूएबल एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी स्कूटी बेची, आपने मुझे पैसे दिए, तो हम दोनों का उसमें फायदा है। ठीक है, और वो लीगल है। ठीक है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ड्रग्स बेचे आपने मुझे पैसे दिए, तो वो तो इलीगल हो गया फिर ना। तो वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए, लीगल होना चाहिए वो भी, इवन कि कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि आप इलीगल चीजें कर रहे हो, इलीगल चीजें लेन देन कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिस ऑफर टू सेल अ बाइसाइकिल टू अ बॉब, इतने डॉलर में एलिस जो है वो बाइसाइकिल बेचना चाहते हैं, और सिनेरियो यही है कि यहाँ पे कंसिडरेशन है, भाई कंसिडरेशन क्या है, अब वो साइकिल दे रहा है, वो उसको पैसे दे रहा है। प्रॉमिस टू पे $100 टू एलिस फॉर अ बाइसाइकिल, इन्वॉल्व एक्सचेंज, प्रॉमिस एलिस प्रॉमिस टू ट्रांसफर ओनरशिप, मतलब वही है कि दो चीज का ट्रांसफर है, वो बाइसाइकिल दे रहा है, वो उसको पैसे दे रहा है, उसका प्रॉमिस है, तो दोनों का क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, समथिंग ऑफ वैल्यू। यहाँ पे कोई इलीगल भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है कि किसी चीज का इलीगल एक्सचेंज हो रहा है, जो भी कंसिडरेशन है वो लॉफुल है, मतलब कि अगर पैसे दे रहा है, बाइसाइकिल दे रहा है, तो वो लॉफुल है भाई, वो उसमें कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। लेकिन हाँ वही है कि अगर ड्रग्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो इलीगल कंसिडरेशन हो गया, कुछ एक्सचेंज तो करे, दोनों का फायदा तो हो रहा, कंसिडरेशन तो है बट इलीगल है, तो इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 कहता है ये चीज एलिमेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखो कंसेंट मतलब क्या है, कि जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट किया, हम कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो आपने जो भी वहां पे अपनी कंसर्न दी है, ठीक है, जो भी आपने अपनी एग्रीमेंट दी है मुझे, वो फ्री होनी चाहिए, मतलब आप किसी बंधन में आके मत दो। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपको मैं गोली मतलब बंदूक की नोक पे रख के आपसे मैं चीजें करवा रही हूँ, वो नहीं होना चाहिए भाई। ऑनेस्टी के साथ आप दीजिए, बिल्कुल फ्री होके दीजिए। हाँ आपको कर रहा है तो आपने बस हाँ बोली, आप इसलिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हो। कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए, जेन्यून होने चाहिए, आप डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऑनेस्ट नहीं है उस पूरे सिनेरियो में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी हाँ है, सहमति है या नहीं भी सहमति है, जो भी है वो जेन्यून होना चाहिए। ठीक है, आप फेक नहीं करेंगे वहां पे। एंड नॉट ऑब्टेन बाय कॉरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस्टेक। और दूसरा कि जो कंसेंट है पार्टी की, उसमें कोएर्जन नहीं होना चाहिए। कोएर्जन मतलब क्या होता है कि किसी को आप जबरदस्ती थ्रेट करके कोई चीज मनवा रहे हो। ठीक है, मतलब जो पार्टी की कंसर्न वो फ्री है, जेन्यून है, ऐसी कंसर्न नहीं हमें चाहिए जिसमें हम उससे काम उसकी हाँ इसलिए निकलवा रहे हैं क्योंकि हमने उसको प्रेशराइज किया, थ्रेट दे कि तुम हाँ नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लेंगे, इसलिए हाँ बोलो, अपनी कंसर्न दो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसर्न फ्री होनी चाहिए। कंसर्न में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप उसको थ्रेट देके किसी तरीके का प्रेशर देके उससे काम नहीं कराओगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उस पर कोई प्रभाव डाला है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब वो अपनी एग्रीमेंट दे रहा है, तब वो कंसेंट दे रहा है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में होता वो कभी हाँ ना बोलता, बट आपने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर डाला है कि वो मजबूर हो गया है हाँ बोलने में, पार्टी कंसेंट दे रही है, वो नहीं होना चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कंसेंट जो आपने ली है वो फ्रॉड से, धोखे से ना ली हो। ठीक है, मैंने उसको कुछ भी बता दिया, मैंने उसको अच्छा बता दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें हैं वो अच्छी है ही नहीं उस तरीके से, तो वो नहीं होना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप ऐसा कोई भी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के ना दिखाओ जो कि वैसी ना हो। और कोई गलती या एरर नहीं होना चाहिए आपके, जो भी आपने उससे हाँ करवाई है वो इस बिहाफ पे ना कराई क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एरर, कुछ मिस्टेक करी थी जिसको भाई उसने सही समझा होगा और उसने इसलिए हाँ कर दी होगी। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कंसेंट फ्री, जेन्यून होने चाहिए, उसमें क्वेश्चन, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इफ देयर इज एनी वाइटेशन ऑफ द कंसेंट द कॉन्ट्रैक्ट में बी वॉइडेबल। और अगर ऐसा कुछ भी है जैसे कि कंसेंट में ये सारी चीजें अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्यों फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, ऐसे अगर आपने करवाया है हाँ तो फिर तो वॉइड है। नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कि जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब जिस पर्पस से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। कोई इलीगल एक्टिविटी या इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो इलीगल है। लाइक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया इस पर्पस से कि हम लोग मिलके दंगे करेंगे पूरी कंट्री में, ठीक है,
तो हमने हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, या हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम लोग मिलकर ड्रग्स बेचेंगे, तो ये भाई इलीगल है, ये इमोरल है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल। दूसरा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेसली वॉइड या इलीगल ना डिक्लेयर किया गया हो लॉ के थ्रू, मतलब the contract must not be expressly declared void by the law. Okay, next is, and it should not be of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law. और इस तरीके के भी नेचर का भाई नहीं होना चाहिए कि अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को परमिट कर दिया तो ये क्या करेगा, किसी लॉ के प्रोविजन को क्या करेगा, डिफीट करेगा। लाइक मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें हमने क्या डिसाइड किया कि हम प्राइस फिक्सिंग करेंगे, मार्केट में जो है वो चीजों का प्राइस फिक्स कर देंगे, उससे नीचे हम चीजों को बेचेंगे नहीं, मोनोपोली जो है वो बना लेंगे। और वो क्या कर रहा है, हमारे एक लॉ को क्या कर रहा है, उसके प्रोविजंस को वो डिफीट कर रहा है। जैसे एंटी लॉ, ठीक है, मतलब एंटी लॉ नहीं, मान लो एंटी ट्रस्ट लॉ जो होता है, जिसमें आपको कंज्यूमर के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना है, तो उसके प्रोविजन के अगेंस्ट फिर वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका चला जाएगा, उसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो उसके लीगल प्रिंसिपल को क्या करेगा, वो डिफीट करेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, फ्रॉडलेंट वाली चीज अगर आप देखो, और बी फ्रॉडलेंट, मतलब और फ्रॉडलेंट भी नेचर का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप कोई धोखा कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। कि आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई फ्रॉडलेंट एक्टिव इन्वॉल्व हो रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन है जो नहीं बता रहे हो, ठीक है, तो ये भी अगर आप कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो भी भाई वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा। और इम्प्लाई इंजरी ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी टू अदर। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का अगर इस तरीके का नेचर है कि उसमें आप किसी को हार्म पहुंचाना चाहते हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इस मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम इसको मारेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं है, वो वॉइड है बाय लॉ से, वो लॉ उसको वॉइड कंसिडर कर देगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, या दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, वॉइड है या इलीगल है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ एंड इट शुड नॉट बी ऑफ द नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और बी फ्रॉडलेंट और इन्वॉल्व और इम्प्लाई इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि वॉइड या इलीगल नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब कहेगा लॉ कि ये इलीगल है या वॉइड है, वो तब कहेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे नेचर का होगा कि उसको अगर परमिट कर दिया तो किसी लॉ के प्रोविजन को वो हार्म करेगा या फ्रॉड करेगा लोगों के साथ, या लोगों को इंजरी या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के एलिमेंट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है ना, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो ऐसे एलिमेंट नहीं होने हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है लीगल, तो उसमें क्या होना चाहिए कि पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब कि दोनों पार्टीज क्या हो, उनके पास लीगल कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दोनों पार्टी के पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो साउंड माइंड की हो। ऐसा ना हो कि दोनों में से कोई एक है जो जिसका दिमाग मान लो ना अनसाउंड माइंड है, पागल है वो, और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो भाई किस बात का कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आपने तो उसकी फायदा उठाया ना उस चीज का। तो भाई आपको लगता है लॉ जो है या कोर्ट जो है उसको लीगल कहेगा? नहीं कहेगा, इलीगल कहेगा, ठीक है। या फिर लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो दोनों पार्टीज को, मान लो लॉ के थ्रू ही डिस्क्वालीफाई कर गए हैं कि ये फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते, वो एंटर कर रहे हैं, देन क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टीज के पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। अगर लीगल कैपेसिटी है देन दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस एलिमेंट इज एसेंशियल। अगर लीगल कैपेसिटी नहीं है दोनों पार्टनर्स की, दोनों इनकी पार्टीज की, देन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो कैपेसिटी होना जरूरी है। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन एंड इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म देम। मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये भी एलिमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में करना है, जिसके लिए आपने साइन किया है, जो भी आपको पर्पस है उस चीज का, वो सामने वाले को बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ ये करना है। ऐसा ना हो कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है करना क्या है। और ऐसा भी चीजें होनी चाहिए जो आपको लगता है कि पॉसिबल है परफॉर्म करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसी चीजों पे करके बैठे हैं, ऐसी एक्टिविटीज को आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रखा है जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब आप उसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक किसी से कि आप उसको कोई रेयर या एक्सटेंट आइटम दोगे, मतलब बहुत ही रेयर आइटम जो कहीं मिलता ही नहीं है,
और जो आपको लगता है कि भाई वो इम्पॉसिबल है कर पाना क्योंकि वो चीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वेग और अनसर्टेन टर्म्स, मतलब अगर आपकी लैंग्वेज जो है कॉन्ट्रैक्ट वो अनक्लियर है और उसके कई मतलब निकल सकते हैं उस लैंग्वेज के थ्रू, जिसके वजह से क्या हुआ, सामने वाली पार्टी कंफ्यूज है कि करना क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, इस वजह से भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं रखनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, एलिमेंट ऐसा ही होना चाहिए जहाँ पे क्लियर और सर्टेन जो भी टर्म्स एंड है कंडीशन वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोनों पार्टीज को और पॉसिबल होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक एलिमेंट ये भी होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से वो कॉन्ट्रैक्ट किया हो, मतलब दोनों पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो एक लीगल बाइंडिंग डालनी एक दूसरे को, लीगली बाइंड करें एक दूसरे को कि अगर आपने कल को ये चीज नहीं की जो आपने इसमें प्रॉमिस किया तो हम आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, आप लीगली बाइंड है वहां पे, ठीक है। तो वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट बनना होना चाहिए। जैसे कि हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करें कि हम आपको नेकलेस जो है वो आपके बर्थडे पे देंगे, तो भाई ये थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होने, जैसे आप कहोगे हाँ इन्होंने ऑफर किया कि हम आपको नेकलेस देंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ आप हमें बर्थडे में नेकलेस दीजिएगा ये, और कल को उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, उन्हें कोर्ट लेके जाएंगे, उन्हें हम जेल में भेज बंद कर देंगे। तो ये थोड़ी ना, ये तो सोशल ऑब्लिगेशन है, ये तो आप करना चाह रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, है ना, और अच्छा बनाने के लिए। अदरवाइज कोई लीगल बाइंडिंग थोड़ी ना कि आपने नहीं किया तो आपको कोर्ट लेके जाएंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटी इफ एनी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन राइटिंग दे मस्ट बी फॉलोड। और लीगल फॉर्मेलिटी अगर है कोई भी किसी एग्रीमेंट के लिए, जिसके लिए जैसे कोई एग्रीमेंट है जिसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत, भाई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो वहां पे पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, वहां पे आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने, वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके पास राइटिंग में होना चाहिए वो बिल्कुल, तो वो टर्मोलॉजी फॉलो करनी है आपको, वो कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो भी एलिमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप वो कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होगा। टू पार्टीज होनी चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट दो पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, भाई दो पार्टीज होंगी तभी तो लीगल कंसिडरेशन म्यूचुअल एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो दो पार्टीज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, आप आपस में खुद ही में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेंगे ना। तो ये चीज़ें हैं कि ये सब एलिमेंट्स हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, वो भी कैसा ऑफर, लीगल ऑफर, लीगल एक्सेप्टेंस, ठीक है। दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन, नेक्स्ट फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड और इलीगल, capacity of parties, certainty and possibility of performance, intention to create legal relationship, legal formalities and two parties। तो हमने ये डिस्कस किया कि ये एलिमेंट जो है वो होने चाहिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर ये नहीं है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहां पे आप इजीली और अच्छे समझ पाओगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना, ठीक है। लाइक कर देना, बिकॉज लाइक करने से अगर आप नहीं भी शेयर करोगे तो वीडियो आगे खुद ही जाएगी लोगों तक, सो प्लीज इतना आप लोग जरूर करें। थैंक यू।